नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए एसएससी जीडी के आपके एग्जाम चालू हो चुके हैं। 11 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक आपके एग्जाम होने हैं। तो देखिए हिंदी भी आपका एक सेक्शन होता है, हिंदी या इंग्लिश में किसी एक को आपको चूज करना होता है एग्जाम के समय पे। जिस हिसाब से आप करते हैं उसी हिसाब से आपकी कॉपी चेक होती है। आपका एग्जाम का माध्यम जो है ऑनलाइन है। ये पिछले साल का आपका जीडी का पेपर है जो हिंदी में आया हुआ था। हिंदी और इंग्लिश जो आपके लास्ट पार्ट में घा पार्ट में थे, तो हम आपको हिंदी का जो है वो प्रैक्टिस सेट जो पुराने साल का है वो आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो बहुत से मित्र मेरे चैनल के माध्यम से अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, जिनको जानकारियाँ नहीं मिल पाती। देखिए वीडियो चल रहा होगा, उसके नीचे आप जाकर के देखेंगे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन लगा हुआ है, इसको आप लोग दबा दीजिएगा तो ये लाल से काला हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने जो हमारा पिछले साल का पेपर था हिंदी का लेवल देख लीजिए। ज़्यादा कुछ हिंदी में आता नहीं है। आप लोग हिंदी को सब कुछ पढ़े होंगे तो आप आराम से 25 में 25 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो 25-25 क्वेश्चन के आपके 4 पार्ट आते हैं। तो आप लोग उम्मीद करिएगा कम से कम 24-25 करने की वहाँ प्रयास करिएगा और अच्छे से हिंदी तैयार करके जाइएगा। तो हिंदी भी आपके लिए एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। तो देखिए जिन लोगों ने एडमिट कार्ड अभी तक नहीं निकाले हैं, जाइए एडमिट कार्ड निकालिए, क्योंकि 11 तारीख से आपके एग्जाम चालू हैं। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में कह रहे थे कि सर एसएससी जीडी के एडमिट कार्ड कब से आएंगे, तो आ चुके हैं। आप लोग जा करके देखिए अपने। हाँ, अपने पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं जो हमारे आपके 75 से लेकर के 76 से लेकर के 100 तक जो हमारे हिंदी के सवाल हैं। देखिए 76 सवाल में आपको 4 देखिए आपको वाक्यांश दिए गए हैं। इसमें से आपको देखना है कि कौन सा वाक्यांश गलत है। तो यहाँ पर आपने देखा रमेश ने भीड़ से प्रश्न किया कि भारत में राम राज्य लाना है, किंतु उसका बीड़ा कौन चबाएगा। तो चबाएगा नहीं होना चाहिए, उठाएगा होना चाहिए था। यहाँ पर सी पार्ट आपका गलत है। और इसके बाद देखिए आपका 77 नंबर में क्या गलती है। जो मजदूर ईमानदार होता है वह यथाशक्ति से काम करता है, क्योंकि काम को वह भगवान समझता है। तो इसमें कोई एरर नहीं है, मतलब कोई त्रुटि नहीं है। इसके बाद अगले अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया स्वयं भगवान है, इसको मन में जान। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। और इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए 79 से 82 तक क्या है आपके वाक्य वाक्य के बीच में आपको भरना है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा डल है ज़रूर, अगर मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई पड़ रहा होगा। इसके बाद इसके सभी पेज अच्छे हुए हैं। क्रोध होता है, देखिए क्रोध क्या होता है। इसमें पहला ऑप्शन है बहरा, गूंगा, अंधा, लंगड़ा। तो जो इसका सही आंसर है वो है अंधा। क्रोध अंधा होता है। क्रोध जब आता है आदमी अंधा हो जाता है, बिल्कुल से क्या करना है क्या नहीं करना है उसको कुछ पता नहीं होता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए 80 नंबर है जो आपका। आप लोग बताइएगा आप इसमें से कितना सही कर सकते थे। ये पिछले साल का ही पेपर है, कुछ 1-2 सालों पुराना पेपर है। तो ये आप लोग देखिएगा आप लोग इसमें से कितना सही कर पाते हैं। सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, कहाँ से मिलता है आपको, अंदर से मिलता है। ये आपका 80 का डी नंबर सही है। जिसकी तुलना ना हो सके उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अतुलनीय कहते हैं। आपका 81 नंबर का जो सही ऑप्शन है वो है आपका सी नंबर। जब श्रमिक को उसका उचित जो है अधिकार अधिकार मिलेगा, तभी समाज में सुख शांति स्थापित होगी। तो ये आपका 82 का डी नंबर सही है। इसके बाद बात करते हैं जो है आपका, उसमें आपसे पूछा गया है कि समानार्थक शब्द आपसे पूछे गए हैं 83 से लेकर 85 तक। तो आपका 83 नंबर में कृषक, कृषक का जो समानार्थी होगा वो क्या होगा आपका, इसमें किसान होगा। कृषक मतलब किसान होता है। देखिए चंद्रमा का आपसे पूछा गया है कि चंद्रमा का जो क्या होता है सार्थक समानार्थक शब्द। तो चंद्रमा को देखिए विदु कहते हैं, विदु ही आपका चंद्रमा का समानार्थक शब्द है। इसके बाद बात करते हैं अपने कामना। कामना आपसे पूछी गई, कामना मतलब होती इच्छा। आपकी क्या कामना है, आपकी क्या इच्छा है। तो 85 नंबर का ए सही है। और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कुछ कि आप दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताना है आपको। देखिए सार्थक का क्या विलोम होगा, 4 ऑप्शनों में से सबसे अप्रोप्रिएट है आपका निरर्थक। तो आपका 86 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी नए आए आप हमारे चैनल पे तो चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आगे की आपको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जो भी हम वैकेंसी की अपडेट करते हैं, जो भी हम आपके एडमिट कार्ड निकलने वाले होते हैं, सिलेबस सभी कुछ बताते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आगे आपको सहायता प्राप्त होती रहेगी। यहाँ पर देखिए आप लोग के लिए ये है 87 नंबर में है अनुकूल। अनुकूल का क्या होता है, जो आपका आपका विपरीत में तो प्रतिकूल होता है। अभी आपके विपरीत ही चल रहे हैं। और मूक का क्या होता है, मूक का होता है वाचाल। तो ये आपके 88 के बी नंबर हो गया इसका सही आंसर। इसके बाद देखिए बात करते हैं हम लोग अपने अपने 88 के बाद जो 89 नंबर की बात करते हैं। 89 से 91 के बीच में देखिए हमारे कुछ क्वेश्चन है। इसमें आपसे शुद्ध और अशुद्ध 3 वाक्य हैं, इसको आपको सही करना है। 89 नंबर में देखिए इसमें पूछा गया है कि मैं दिल्ली पर सरिता विहार पर रहता हूँ। इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं दिल्ली के सरिता विहार पर रहता हूँ, दूसरा ऑप्शन है।
मैं दिल्ली में सरिता विहार में रहता हूँ, ये देखिए तीसरा ऑप्शन। और मैं दिल्ली में सरिता विहार पर रहता हूँ, ये आपके 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका डी नंबर है, मैं दिल्ली में सरिता विहार पर रहता हूँ, ये ऑप्शन आपका सही है। 89 नंबर का आपका डी सही है इसमें। इसके बाद देखिए 90 आपसे पूछा गया है, किसी को आदमी बुला भेजो, इसमें से आपको बताना है कौन सा वाक्य सही है। किसी आदमी को बुला बुला भेजो, बुला लो, किसी आदमी को बुला डालो, बुला भेजो किसी आदमी को। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो बी नंबर है, किसी आदमी को बुला लो, ये आपका सही है। अब इसके बाद आपसे बात करते हैं 91 नंबर की। प्रधानमंत्री अपनी अर्थनीति स्पष्ट कर दिए थे, प्रधानमंत्री अपना अर्थनीति स्पष्ट कर दिया था, प्रधानमंत्री अपना अर्थनीति स्पष्ट कर दिए थे, प्रधानमंत्री ने अपनी अर्थनीति स्पष्ट कर दी थी। तो ये आपका जो सही ऑप्शन है वो डी नंबर है, प्रधानमंत्री ने अपनी अर्थनीति स्पष्ट कर दी थी।